बीते 24 घंटों में यूक्रेन ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी रूस ने नहीं की थी। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर, रूसी सेना के हथियार खानों पर और रूस की तेल रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेन की सेना ने नेटो के नए हथियारों का इस्तेमाल करके एक ही रात में रूस को बड़ा सदमा दे दिया। दूसरी तरफ युद्ध भूमि पर भी यूक्रेन के गुरिल्ला युद्ध से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की का गुरिल्ला रण ही एन विनाश का कारण बनेगा? एक के बाद एक धमाके हुए, अंधेरे में आग का गुबार उठा और सिर्फ एक रात में रूस के 4 ऑयल डिपो खाक हो गए। यूक्रेन के ड्रोन ने आगे बढ़ते रूसी टैंकों का पीछा किया, सटीक निशाना साधा और एक ही दिन में रूस के कम से कम 14 सबसे शक्तिशाली T-72 टैंक कम हो गए। खार्किव से आगे बढ़ती रूसी सेना पर यूक्रेन ने छिपकर हमला किया और गुरिल्ला वॉरफेयर में रूस के 54 आर्टिलरी सिस्टम और कम से कम 35 बख्तरबंद वाहन ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन की सेना ने रणनीति बदल दी है। यूक्रेन अब रूस की सेना से आमने सामने की जंग नहीं लड़ रहा है। यूक्रेन की सेना अब गुरिल्ला युद्ध करके रूसी धरती का दहन कर रही है। सबूत बीते 24 घंटों में रूस से आई धमाकों के इन तस्वीरों में छिपे हैं। क्या यूक्रेन के यही हमले उसके सरेंडर की वजह बन सकते हैं? क्या नेटो से मिले नए हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की ने वो गलती कर दी है जिसकी कीमत पूरे यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी? रूस की चौतरफा बमबारी से परेशान होकर अब यूक्रेन ने नेटो के हथियारों से रूसी ठिकानों पर गुरिल्ला और टारगेटेड अटैक शुरू कर दिए हैं। इक्कीस जून को यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरियों और ऑयल डिपो पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में रूस की 4 रिफाइनरीज को बड़ा नुकसान हुआ। रूस की अफिप, इल्स्की, क्रास्नोदार और अस्ट्राखान रिफाइनरियों में धमाके के बाद आग के बड़े गुबार उठते देखे गए। यूक्रेन ने रूसी सेना के कितने ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया, इससे बताने वाला एक नक्शा कीव ने जारी किया है। यूक्रेन डिफेंस का दावा है कि एक दिन में यूक्रेन की सेना ने नेटो से मिले यूएवी और ड्रोन से कम 228 टारगेटेड हमले किए। यूक्रेन डिफेंस ने दावा किया है कि 21 जून की रात उन्होंने डोनेट्स्क ओब्लास्ट में रूस के कई हथियार गोदामों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के निशाने पर रूस के वो हथियार गोदाम थे जहां शाहेद ड्रोन रखे हुए थे। बीते 24 घंटों में डोनेट्स्क ओब्लास्ट के अलावा खेरसोन में भी रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। नाटो देशों से मिले एक खास मिसाइल और नए हथियारों से यूक्रेन ने रूस के ऑयल और हथियार डिपो पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने एक साथ रूस के कई हिस्सों पर सैकड़ों ड्रोन से हमला किया। ज्यादातर ड्रोन हमलों को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, लेकिन यूक्रेन को नेटो से मिले एक खास हथियार ने रूस में तबाही मचा दी है। इस हथियार का नाम है GMLRS यानी गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये रॉकेट सिस्टम जमीन से जमीन पर सटीक हमला करता है, लेकिन इससे निकलने वाले रॉकेट और गोले मिसाइलों की तरह सटीक और ताबड़तोड़ हमला करते हैं। खेरसोन क्षेत्र में रूसी सैनिकों की तैनाती वाली जगहों पर गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागे गए मिसाइल जैसी शक्ति वाले गाइडेड गोले और सटीक हवाई बमों ने रूस के खेमे में तबाही मचा दी है। यूक्रेन को अमेरिका से मिले गाइडेड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से दागे गए गोले और बम कितने खतरनाक हैं, अब इसका सबसे नया सबूत देखिए। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन और नेटो के हवाई हमलों से बचने के लिए ओसा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए थे, लेकिन यूक्रेन की सेना की 79वीं सेपरेट एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस के ओसा एयर डिफेंस सिस्टम को खाक कर दिया। यूक्रेन ने 24 घंटों में रूस पर जर्मनी से मिले होवित्जर से भी हमला किया। इस बीच नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को नए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। होवित्जर के अलावा खार्किव के मोर्चे पर यूक्रेन ने जर्मनी के पैंजर हाउबिट्स 2000 एसपीजी टैंकों से रूस पर गुरिल्ला हमला किया।
यूक्रेन के गोरिल्ला हमले से रूस के रोस्टोव ऑन डोर शहर में भीषण आग लग गई। रूस के कई बिजली सब स्टेशन भी यूक्रेन के टारगेट पर रहे, लेकिन रूस ने दावा किया है कि उन्होंने रात भर में काला सागर, क्रीमिया और क्रास्नोदार जैसे इलाकों में यूक्रेन के कम से कम 120 ड्रोन मार गिराए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।